योग के 5 प्रोटोकॉल हैं जो सबको फॉलो करने हैं। पावर योग, जिसमें योगिन सूर्य नमस्कार, दंड बैठक है, कम से कम 100 बार भुजंगासन, जो तेजी से ना कर सके ऐसे धीरे धीरे करना। पहले पावर योगा की 5 प्रैक्टिसेस, फिर योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फिर yoga for structural balance and yoga for spinal cord, फिर integrated yoga practice and integrated solutions for all lifestyle diseases, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर योगा फॉर स्टूडेंट्स, शीर्षासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पशुपतानासन, हनुमान आसन, वृश्चिकासन, जिससे जितना बन पाए 5 से 10 अभ्यास तो आप योगानुसार करना। योग का सबसे बड़ा सत्य है, योग का सबसे बड़ा साधन है शरणागति। आओ भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव की शरणागति में ओम नमो भगवते वासुदेव शिव तांडव के साथ। एक तो शिव तांडव संस्कृत में सुनाते हैं, रामचंद्र परमहंस जी ने इसका हिंदी भाषा, लोक भाषा में भी गायन किया है, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह। शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भृंगी वरसाजे। शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भृंगी वरसाजे। मुंडन की कंठमाल विहसत हृदय खुशाल जाल रुद्रमाल हर दयाल राचे बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर भोले महाराज राज तांडव नाचे।
योगिक जॉगिंग, कुछ आसन पूरे आत्मानुशासन के साथ, अथ योगानुशासनम। अपने शरीर, इंद्रियों, मन को साथ हो। और अपने स्वरूप में अपने अधिष्ठान ऐसे पूरे अंतर्मुखी होके सूर्य नमस्कार जो कर सके ये भी कर लो। प्रतिदिन आपको दैवी संपद नवधा भक्ति से संपृक्त करते हैं। ये योग की मूल रीति नीति है। जो सूर्य नमस्कार कर सके पूरे सूर्य नमस्कार कर। योग का मूल अधिष्ठान है सात्विकता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, शरणागति। जो शरणागति में जीता है उसका जीवन कैसा होता है? दैवी संपद के श्लोक, फिर नवधा भक्ति और विजय रथ आपको हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें सुना रही है। मैं बार बार कहता हूं योग को करना भी है और योग को जीना। सूर्य नमस्कार पूरा कर सके, सूर्य नमस्कार। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दंड बैठक भी साथ साथ करो। मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिताः भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निवन्कायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। जिनसे जितना बन पाए सहज दंड, साधारण दंड, अनुमान दंड या पार्श्व दंड, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप। जो इतना भी न कर पाए तो भुजंगासन तो है ही ना। चलो सब लेटो लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब देखो एक साथ 5 प्रकार का पावर योग, फिर 5 प्रकार का योग फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का पैकेज। मेरी दाहिनी ओर पूज्य साध्वी देवनिधि जी कर रही है। स्थित कोण आसन 2-2 मिनट करना बेटा। चक्की आसन,
फिर लेट करके होगा अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और फिर ये मकरासन, भुजंगासन। तो 100 बार तक पहुंचना है आपको। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, ये दूसरा पैकेज है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, सीधे लेट के मरकट आसन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंध कटित्तान, चक्रासन बैठ के उष्ट्रासन। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। एक बार देखो ऐसे पसीना चूना चाहिए। जिसको सुबह सुबह ऐसे पसीना नहीं आता ना, समझ लो पसीना नहीं टपक रहा तो तुम ही टपकने वाले हो, अटकने वाले हो, भटकने वाले हो। हाँ, इसलिए योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड का पैकेज में पहले पूरा कर देता। भुजंगासन 4 तरह से, सर्वासन 4 तरह से, धनुरासन भी 2 तरह से। फिर सभी हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें पहले योगा फॉर स्टूडेंट, सभी बेटियां शीर्षासन करेंगी। पहले शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे हनुमानासन, भूनमनासन, मयूरासन, फिर एडवांस योग शुरू हो जाएगा। पहले योगा फॉर स्टूडेंट, अप टू द एडवांस योगा फॉर यूथ। तो पहले योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला पैकेज मेरे साथ कर लीजिए। फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस वाला पैकेज भी मेरे साथ साथ करना। और मैं कह रहा था योग की मूल रीत नीति में एक शब्द में बोले, हमारे पूज्य सन्यासी भी कर रहे हैं योगा फॉर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए योग बहुत जरूरी है। अपना अपना अभ्यास पूरा करें। योग की मूल रीति नीति है दैवी संपद, नवधा भक्ति। और जो दैवी संपद में नवधा भक्ति में जीता है उसके जीवन में फिर विजय होती है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता और विजय, यही तो सभी आत्माओं की मूल मांग है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह मेरे साथ कीजिए। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, प्राणों पर पूरा नियंत्रण, पूरी अंतर्मुखता। और एक शब्द में बोले तो गुरु भगवान की शरणागति। 2 शब्दों में बोले तो अभ्यास, वैराग्य, कंप्लीट अटैचमेंट गुरु भगवान में और कंप्लीट डिटैचमेंट इस पूरे ब्रह्मांड में। 3 शब्दों में बोले तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अर्थात ज्ञान और भक्ति पूर्वक अपने कर्म का निष्पादन, ज्ञान और भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। 4 शब्दों में बोले तो योग का तत्व है विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षत्व। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट्क संपत्ति है। 8 शब्दों में बोले तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। उर्दू में बोले तो पूरी भगवत गीता ही तो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे है। ये सब लंबे लंबे श्वासों के साथ अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। एक शब्द में बोले तो योग का तत्व शरणागति है, श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। न हि ज्ञानेन सदृशं न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं तो नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। स्वेन कृत न संवदेत स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। चलो अब सीधे लेट जाओ और योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज यह मंच पर हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी करेंगे। ये परमार्थ अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और देवनिधि जी आप तो स्पाइनल कोड वाला योग करो बिटिया, लंबे लंबे श्वास। और कह रहा था भक्ति को ही 9 तरह से कहा है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, उसी को ही विजय रथ की चौपाइयों में भी गाया है। जीवन में विजयी होना है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्यवाहिता। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक पैर से दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तो ओबेसिटी का पैकेज है। मैंने 2 शब्द बोले, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा शब्द मैंने प्रयोग किया है रीढ़ की हड्डी के लिए, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। फिर इसके आगे इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस करो। और 9धा भक्ति को अपने जीवन में धारण करो। योग को, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को, 9धा भक्ति को, चाहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम गई। गुरु का आचरण जीवन में उतर जाए, हम गुरु के स्वरूप, उनके विग्रहवान रूप हो जाए तो गुरु दीक्षा। मंत्र जीवन में घटित हो जाए, हमारे आचरण में उतर जाए तो मंत्र दीक्षा। अध्यात्म अर्थात जीवन जगत के व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन, व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य जीवन में उतर जाए तो अध्यात्म दीक्षा हो गई। जीवन जीने का सलीका आ जाए तो जीवन दीक्षा ही हो गई। लंबे लंबे श्वास। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि दोष। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हर्षन दीना। नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर को। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। एक एक तत्व को जीवन में जीना है। प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपना अपना योग पैकेज करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोही मय जग देखा। सातम सम मोही मय जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा। मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने जथा लाभ संतोषा। सपने बुलही देखहि परदोषा। सपने बुलही देखहि परदोषा। नमम सरल सब संग छलहीना। नमम सरल सब संग छलहीना। मम भरोस हिय हरस न दीना। मम भरोस हिय हरस न दीना। नम मोए कहूँ जिनके होई। नम मोए कहूँ जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। मम दर्शन फल परम रूपा। मम दर्शन फल परम रूपा। जीव भाव निज सहज स्वरूपा। जीव भाव निज सहज स्वरूपा। सगुण उपासक परहितम निरत नीति दिघने। सगुण उपासक परहितम निरत नीति दिघने। हे नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम।
सर्वांगासन, हलासन तक जिससे जितना बन पाए अपना अपना योगाभ्यास। एक अनुष्ठान की तरह 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट योग के कुछ मूल सिद्धांत जो बातें व्यवहारिक है कह देता हूं। योग विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिग्निटी के साथ योग एक अनुष्ठान की तरह करें। योग इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज। शरीर को मात्र तोड़ना मरोड़ना ही योग नहीं है। व्यायाम भी योग है, आसन प्राणायाम भी योग है, ध्यान भी योग है। योग समग्रता में है। टुकड़ों टुकड़ों में योग को नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते, नहीं जी सकते। पूर्णता में जीना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक एक आसन 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक ऐसे करना है और भगवान के साथ एकात्मता। एक आसन भी ठीक से कर लो तो पूरा जीवन ही संवर जाता। अपने अपने अभ्यास उसके 2-3 राउंड करना। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड ऊर्जा साध्वी बहन कर रही है। योगा फॉर ओबेसिटी बैठ के करो जी। महात्मा जी स्थित कोणासन, चक्की आसन, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज कर। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में कर रहा हूं आपके साथ। एडवांस योग हमारी श्रद्धा में पूज्य सन्यासिनी बहने, उसमें मैंने शीर्षासन से शुरू करवा करके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, फिर हनुमान आसन, मयूरासन, मयूरी आसन, वृश्चिकासन, डिंबासन, टिट्टिभासन, ओंकार आसन, नटराजासन, कमर मरोड़ आसन। बड़े कठिन कठिन अभ्यास है। एडवांस योग जो जितना कर सके। अब शीर्षासन में भी मूल बंध लगा हुआ, देखो उडियान बंध लगा हुआ है। ये ऊर्ध्वरेता योग है, ब्रह्म वर्चस्व योग है। ऐसे सब एक अनुष्ठान की तरह करना। हर पल भगवान की शरणागति। ऐसे ये शीर्षासन भी 1-2 मिनट से शुरू करके और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा लेना। एक एक योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। चल बैठ जाओ। अब बैठ करके मेरुदंड के लिए तो उष्ट्रासन करो बिटिया। शेष मेरे साथ आगे झुक करके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, पीछे झुक के सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन। ऐसे सहज योग तो कर लो। ये सब योग करके जीवन संवर जाता है। योग से देह देवालय बन जाता है। शिवालय बन जाता है।
योग से हम देवत्व को, ब्रह्मत्व को, ऋषित्व को उपलब्ध हो जाते हैं। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। रोग तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। मैंने बार बार संकेत किया है, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है, अध्यात्म हमारा स्वभाव है। गाँव जी बेटियों, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में ये सत्य स्वयं भगवान जी ने कहा। हम तो उसी सत्य की उद्घोषणा कर रहे हैं जो ऋषियों ने कहा। मंडूकासन 3 तरह से, योग मुद्रासन भी 3 तरह से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संचितः। अक्षरम ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म है। उसको पाने के लिए तुम्हारा मूल स्वभाव योग अध्यात्म ही है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, भोग हमारा स्वभाव नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। ये सारे विकार, ये सारे क्लेश, इनका मिथ्यारोपण हमने स्वयं पर किया हुआ है। कुसंग से, कुसंस्कारों से, कुवासनाओं से, गलत कर्माशय के कारण से, गलत अभ्यासों के कारण से हम अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे आ गए। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव विसर्गो कर्म संचित। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हमारे गांव के साधारण लोग भी इस बात को जानते हैं, कहते हैं, जीते।
अंते मति सो गति। इसलिए, और अंत में कैसी मति होगी? जो सदा मति है वो अंत में मति होगी। इसलिए अपनी मति को भगवान में लगा के रखो। तीन ही तो तत्व है हमारे पास, एक मति है, एक भक्ति है, एक कृति है। हमारी मति, हमारी भक्ति, हमारी कृति हमारी मूल प्रकृति के अनुरूप हो तो जीवन में प्रगति होगी, नहीं तो दुर्गति तो हो ही रखी है। इसलिए सदा भगवान की शरणागति में रहो। 12 अध्याय सुनाओ बच्चों। 12 अध्याय क्या है? 12 अध्याय है शरणागति भगवान की। भगवान की चरण शरण में रहो। चलो मेरे साथ जितना बन पाए कर लो। अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं बन पा रहा तो वक्रासन ही कर। वक्रासन भी नहीं हो पा रहा तो तिर्यक वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो। और जरा सुन लो भगवान की वाणी। अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरामनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। आप जब भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देते हैं, जो अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, उसी मार्ग पर जब आप स्वयं चलते हैं। लोक भाषा में कहते हैं जब आप 2 कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं तो 100 कदम आगे बढ़ा करके तुम्हें उभारने के लिए तैयार बैठा है। एक बार गुरु अभिमुख, प्रभु अभिमुख, भगवत अभिमुख होकर के तो देखो। तब भगवान कह रहे हैं तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। अब इसको अनेक अर्थों में समझ लो। मृत्यु संसार सागरात, दुख संसार सागरात, रोग संसार सागरात, दरिद्र संसार सागरात। सारे रोग, सारा दुख, सारी दरिद्रता, सारी कुंठाओं को, सारे क्लेशों को, सारे विकारों को प्रभु हर लेते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उन सब का समुद्धरता हूं, सम्यक प्रकार से उद्धार करता हूं, सब प्रकार से उद्धार करता हूं। मृत्यु संसार सागरात, रोग संसार, दुख संसार, क्लेश संसार, दोष संसार सागरात। इसलिए इस बात पर, गुरु शास्त्र के एक एक वचन पर हमारा पूरा विश्वास हो। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। एक काम करो, मय्येव मनाधत्स्व, मुझ में अपना मन बुद्धि चित्त अपना सर्वस्व नियोजित कर दे। मय्येव मनाधत्स्व, मुझ में मन लगा, मनमानी मत कर। गुरु शास्त्र भगवान की मान। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव, फिर तू सदा मुझ में और मैं तुझ में सदा प्रतिष्ठित रहूंगा। यदग्ने श्याम अहम त्वम तुम वाघास्याहम शिवष्टे सत्या इहाशिषा हम में चरितार्थ हो जाएगा। चलो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, फिर उज्जाई 1 मिनट, फिर अनुलोम विलोम। चलो अनुलोम विलोम करो जी। देवनिधि जी आपके स्थान पर अब दूसरी बेटी आ जाएंगी। सबको हमने ऐसे ही प्रशिक्षित किया है कि जो योग की रीति नीति है वैसे ही सबको योग करना है। तो 2 बेटी आ जाओ, वो तो अनुलोम विलोम करो, और इधर 2 भाई आ जाओ, वो अपना कपालभाति करो और भस्त्रिका करो। एक अनुष्ठान की तरह देखो ऐसे। और ये भक्ति योग जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान गा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मान लो गुरु भगवान की बात, मान लो वेद की बात, गीता दर्शन उपनिषदों की, पुराणों की बात बन जाएगी, नहीं तो बात तो बिगड़ ही रही है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः।
सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। योगी का आचरण, योगी का जीवन, योगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, एक एक तत्व को अपने जीवन में धारण करने के लिए हम संकल्प लें। गीता पाठ मात्र पाठ करने के लिए नहीं है, गीता जीने के लिए है। योग, वेद, धर्म, अध्यात्म, राम कृष्ण हनुमान शिव तत्व, ये सब जीने के लिए है। सनातन ये जीवन का तत्व है, ये आचरण का तत्व है। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट से 1 मिनट का, आधा मिनट तो सब करो, और अभ्यंतर प्राणायाम ये 1 से 2 मिनट करना है। शीश कपालभाति करो और अनुलोम विलोम करो, और श्रीमद् भगवत गीता के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके सुनो और उसको जीवन में आत्मसात करो। दोबारा बोलो बेटा ये दोनों ही श्लोक, और एक एक शब्द को सुनना। और हाँ, सुनना ही नहीं है, जीना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। एक एक तत्व को जीना, उसके लिए बड़ी तपस्या, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। शत्रु और मित्र में समबुद्धि हो, शत्रु की भी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करें।
और अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपने तप से, अपने कर्म से, पुरुषार्थ से उसका भी हृदय हम परिवर्तन कर सके। हमारी सर्वविध चेष्टा इस बात पर केंद्रित हो। ये है योग। समः शत्रौ च मित्रे च। चलो बाह्य प्राणायाम आधा मिनट से 1 मिनट का लक्ष्य बनाओ। अब उज्जाई करो मेरे साथ साथ। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, आभ्यंतर प्राणायाम 1 मिनट कम से कम। ऐसे अभ्यास बनाओ। चलो अनुलोम विलोम करो। गांव की भाषा में कहते भाई बड़ा भगत आदमी है जो भक्ति योग का पालन करता है। भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। भगवान को भक्त प्रिय हैं जो भक्ति योग को जीवन में धारण करते, जीते हैं। और जो ऐसे जीते हैं तो भगवान ने स्वयं कह ही दिया है, मैं उनका उद्धार करता हूं। चलो अनुलोम विलोम करो। लंबा श्वास लो, लंबा छोड़ो। ऐसे जिनकी मति भगवान में लग गई है, यही गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु मेरी बुद्धि को योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, गीता उपनिषदों के मार्ग पर, धर्म के सनातन के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चला। मेरे संशय भ्रम मिटाना। गुरुदेव की आरती करते तभी तो यही गाते। हमारी डूमेट आश्रम में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्य बड़े महाराज जी, जिनकी अति कृपा, जिनका अनुग्रह आशीष हम सब पर रहा, वो भी अपने गुरुदेव के लिए, ये तो गुरु परंपरा का बंधन है। गुरु आरती गाते समय यही तो प्रार्थना करते थे। अनुलोम विलोम। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, अग्नि ना अग्नि समिध्यते, ज्योति से ज्योति, अपनी आत्म ज्योति से प्रभु मुझे उस ब्रह्म ज्योति से युक्त कर दो। अनुलोम विलोम गाओ सब, अनुलोम विलोम करते जाओ भक्ति पूर्वक, उस ब्रह्म प्रभु की शरणागति में खो जाओ। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। देखो अभी मैं सब रोगों का योग के साथ, यज्ञ के साथ, योग चिकित्सा चल रही है, योग के साथ यजन भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है। योग
ये भी सूक्ष्म चिकित्सा है। योग स्थूल से सूक्ष्म, व्यक्त से अव्यक्त, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की सगुण साकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की ये पूरी यात्रा है। और योग यजन भजन के साथ हम उस परात्पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं। ये जो दृष्ट मूर्त जगत है ये तो 1% है, 99% तो यहाँ वो अमूर्त ब्रह्म है। और उस अमूर्त ब्रह्म से जुड़ने के लिए गुरु भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु पाहि माम, गुरु रक्ष माम। आओ अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करो। ज्योत से ज्योत जलाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, ज्योत से ज्योत जलाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। प्रभु मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। शीश झुकाए तेरा वंदन, शीश झुकाए करे तेरा वंदन। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। योग सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। साची ज्योत जगे हृदय में, साची
शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति हमारी स्थिर हो जाए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तत्प्रसादान्वयाच्युतः हम हो जाए। तब जीवन में योग का सत्य सिद्ध। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तत्प्रसादान्वयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव यत्र योगेश्वरः यत्र पार्थो तत्र श्री विजयो भूति। ध्रुवानी ऐसे हो रहा है। साची ज्योत जगे हृदय में, साची ज्योत जगे हृदय में, सोहम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा आइए अभी सब गाइए। मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। अंतर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।